सो स्टूडेंट्स, ई लेक्चर के आज के सेशन में अपना सब्जेक्ट है ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये अपना एचआर मेजर एचआर है। आज अपन लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टॉपिक है अपना थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग आपने ये कंटेंट एमबीए फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ रखा है। हम इसको जल्दी से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और जिसके मन में कोई डाउट्स होगा वो भी दूर उसमें कर लेंगे। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो नॉर्मली 3 पार्ट्स में है कवर। सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा आता है कॉग्निटिव कंडीशनिंग थ्योरी और तीसरा आता है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी। आज अपन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये जो सबसे बेसिक टाइप की एसोसिएटिव लर्निंग है जिसको आपके रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव ने डिस्कवर किया था, और उसके अंदर जो वो डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म यानी एक कोई पर्सन, लिविंग एनिमल रेस्पॉन्ड तभी करता है जब उसको कोई ना कोई स्टिमुलस फैक्टर या फिर कोई ऐसा फैक्टर मिलता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो पेवलोव ने क्या स्टैब्लिश किया, उन्होंने एक क्लासिकल कंडीशनिंग देखा जब वो अपने डॉग्स पे इस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे कि जब भी उस डॉग को खाना दिया जा रहा था वो उसके बदले में साल्वेशन यानी रेस्पॉन्स को क्रिएट कर रहा था। तो जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा कि खाना देखने से जो आपका उनका डॉगी है वो एक साल्वेशन क्रिएट कर रहा है, तो इसमें वो कुछ सीख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या एनिमल भी कुछ सीख सकते हैं यदि वहाँ पे कहीं कुछ ऐसी कंडीशन की जाए, कुछ सिचुएशन को चेंज किया जाए, तो क्या एनिमल भी कुछ सीख सकता है। तो इसी को इन्होंने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो की कंसेप्ट हैं उसमें पहला आता है आपका स्टिमुलस, जिसे हम लोग एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर यानी कि रेस्पॉन्स के नाम से करते हैं। और विद इन द एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस रिफ्लेक्ट्स रिजल्ट। जब भी कोई पर्सन जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब भी उसको कोई स्टिमुलस किया जाता है, स्टिमुलाई किया जाता है, कुछ दिया जाता है मोटिवेशनल फैक्टर, तो उसके बदले में कुछ रिफ्लेक्शन आता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक इनवॉलेंट्री बिहेवियर है जो कि आपके विद इन यानी इंटरनल ऑर्गन से क्रिएट हो रहा है। तो इस बात को हम और क्लियरिफाई करेंगे। जैसे आपकी आइस पे बहुत तेज़ हवा पड़े या आपकी आंखों में कुछ गिर जाए, तो आपका एक नॉर्मल सा रिएक्शन होता है कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये हमारे विद इन द बॉडी है, वो कोई हमें सिखा नहीं रहा, ना हमने सीखा, ना आपको किसी ने बताया होगा। अगर आप याद करके देखें, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बेटा आँखें में कुछ गिर जाए तो आप क्या है आँखें बंद करो, तो ये किसी ने सिखाया नहीं है। ये हमारी बॉडी अपने आप क्या करती है, रिफ्लेक्स करती है। तो ये तो हुआ हमारा इंटरनल जो विद इन हमारे तरफ से आता है। पर ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि हमने लर्न किया हो और वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी की तरफ से आए, तो उसी चीज़ को उन्होंने लर्निंग कहा है। जैसे आँख में कुछ गिर जाए और हम उसमें पानी डालें, तो हमने क्या सीखा कि यदि आँख में कुछ गिर जाए और अपन आँखों को पानी से धो लें तो वो गिरी हुई चीज़ जो आँखों के अंदर था वो निकल जाएगा। तो ये लर्न हो गया, इसकी लिया हमने। तो ये हमारे बिहेवियर के अंदर आ गया कि जब भी हमारे आँखों के अंदर कुछ चला जाए तो हमें आँखें जो है पानी से धो लेनी चाहिए। दैट इज़ विल बी लर्न। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इस चीज़ के बारे में पेवलोव ने बताया, इवान पेवलोव ने, कि यदि ऑर्गेनिज्म दो तरीके से स्टिमुलस हो रहा है, एक तो विद इन द बॉडी और एक एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू। विद इन द बॉडी जो कि हमारे पास इनहेरेंट है, बाय नेचुरल है, हमें कुछ लर्न नहीं करना पड़ा, और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है। जैसे कुछ पैनी चीज़ हमारे चुभे, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ से एक दर्द हमें होता है और हमारे फेस एक्सप्रेशन कुछ भी हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसमें रिएक्ट करती है। दैट विल बी ऑलरेडी आ नेचुरल प्रोसेस। एडिशनल हम एक्सटर्नल फोर्सेस से बाद में देखते हैं कि क्या हमने लर्न किया डिफरेंट तरीके से। तो पेवलोव ने क्या किया, पेवलोव ने एक मॉडल बनाया जिसे कहा जा रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग, ताकि हम इस थ्योरी को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो नॉर्मली उन्होंने इसके अंदर 4 कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया था। पहला था अनकंडीशन स्टिमुलस ट्रिगर द अनकंडीशन रेस्पॉन्स।
रेस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी वो फैक्टर जो नेचुरल हैं और उसके बदले में नेचुरल रिएक्शन आना, जिसे उन्होंने कहा अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो अनकंडीशन स्टिमुलस था आपका नेचुरल स्टिमुलस फैक्टर और अनकंडीशन रेस्पॉन्स था आपका नेचुरल रिएक्शन। फिर आता है न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसकी वजह से अनकंडीशन रेस्पॉन्स आता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, एक कंडीशन जो कि आपका एक्सटर्नल प्लस नेचुरल इन दोनों को ऐड किया गया तो क्या आपका नेचुरल रिएक्शन आया। वो थर्ड था आपका कि जब अनकंडीशन और न्यूट्रल्स को दोनों को जोड़ दिया गया तो आपके ऑर्गेनिज्म ने क्या रेस्पॉन्स दिया। और फोर्थ, जब न्यूट्रल को ही यानी न्यूट्रल स्टिमुलस को यूज़ किया गया तो भी क्या आपका रेस्पॉन्स नेचुरल आया या उसमें कुछ चेंज हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस इस बात पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट लिया उसमें उन्होंने 4 कंडीशन देखी, जैसा कि आप गिवन इमेज में देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में आप देखिए एक डॉग है और एक खाना है। तो खाने को हमने माना है अनकंडीशन स्टिमुलस यानी नेचुरल। जब भी खाना किसी एनिमल के सामने रखा जा रहा है यानी डॉग के सामने रखा जा रहा है तो वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स यानी नेचुरल रेस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज़ साल्वेशन। फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या करी, उन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कंडीशन स्टिमुलस में क्या दिया, क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉक, बजने वाली एक फॉक को रखा, उस पर कुछ बेल टाइप बजाया, पर कुत्ते ने वहाँ पे, डॉगी ने वहाँ पे कोई साल्वेशन नहीं शो किया, कोई नेचुरल रेस्पॉन्स नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पॉन्स जो था वो तो फूड से ही आना था, अनकंडीशन स्टिमुलस से आना था। तो पहला कंडीशन एक्सपेरिमेंट तो यहाँ हो गया कि यदि फूड दिखा रहे थे तो साल्वेशन हो रहा था, अब अगर बेल दिखा रहे हैं तो साल्वेशन नहीं हो रहा। फिर कंडीशन में तीसरा उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने NS प्लस US दोनों को शो किया, यानी बेल प्लस खाने को शो दिए करा तो डॉगी की तरफ से एक साल्वेशन यानी अनकंडीशन रेस्पॉन्स शो हुआ। तो इस बात से क्या समझ में आ गया, ये एक्टिविटी बार बार की जाने लगी, यानी फॉक के साथ जब खाने को दिखाया जाने लगा तो डॉगी की तरफ से साल्वेशन जो है शो होना शुरू हो गया। और लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना हटा दिया और जैसे ही अब बेल बजाई यानी न्यूट्रल स्टिमुलस शो किया तो ऑटोमेटिकली डॉगी ने अपना साल्वेशन दिखाना शुरू हो गया। तो फोर्थ कंडीशन में पावलोव ने इस बात को डिक्लेयर किया कि यदि डॉग को लर्न कराया जाए विद द डिफरेंट कंडीशंस तो भी वो सीख सकता है, किस चीज़ में, अनकंडीशन रेस्पॉन्स की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी पॉइंट्स में एक्सप्लेन की हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। ये तीन चीज़ हमने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस कर लिया है। देन आता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो शो करती है रिवॉर्ड और टू पनिश। इस मॉडल को जो डेवलप किया गया था वो किया था BF स्किनर ने। इन्होंने कहा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भी एम्प्लॉय या पर्सन जो है वो लर्न कर सकता है। उन्होंने बताया कि हर पर्सन का बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि उसकी खुद की सोच या मोटिवेशनल फैक्टर से ही चेंज हो। यदि हम उसको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी शो करें तो भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ सकता है, वो लर्निंग कर सकता है, मोटिवेट हो सकता है। तो जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी कि यदि डॉगी से हमें अगर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स चाहिए और हम उसको न्यूट्रल स्टिमुलस दिखाएं तो भी वो लर्न कर सकता है, तो इसी को इन्होंने दिखाया कि एम्प्लॉय को भी यदि हम कुछ न्यूट्रल स्टिमुलस दिखाएं तो उसकी तरफ से मोटिवेशन आ सकता है। तो इसी बात को उन्होंने रखा है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है।
स्किनर ने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके एम्प्लॉय की लर्निंग में और उसके बिहेवियर के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें एक पहला पॉइंट लिया री इन्फोर्समेंट क्या था? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ अ बिहेवियर। कि हर पर्सन के बिहेवियर, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को बार बार मोटिवेशनल फैक्टर यानी एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट करने की कोशिश करें तो उसके बिहेवियर में क्या होगा? चेंज आएगा। पर ये एक फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है, यानी बार बार हमें इसको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा ताकि वो कुछ लर्न करे। तो ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड का कोर्स नहीं है रीइंफोर्समेंट, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हम एम्प्लॉय को एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू बार बार कुछ एडिशनल मोटिवेशन शो करें तो वो ऑटोमेटिक लर्न भी करेगा और उसकी तरफ से बिहेवियर जो होगा वो भी चेंज होगा। तो उन्होंने रीइंफोर्स को दो तरीके में बांटा, एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो फेवरेबल स्टिमुलस फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को शो करते हैं और आपके अंदर कुछ एडिशन करने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और आप अपने एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत हाईएस्ट मार्क्स लेके आए, तो उन मार्क्स को देख के आपके पेरेंट्स ने आपको एक फेवरेबल स्टिमुलाई फैक्टर दिया कि चलिए आज मैं आपको क्या करते हैं, आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तो इससे क्या होगा? आप मोटिवेट होंगे। सेकंड टाइम अगेन आपने और मेहनत करी और अदर सब्जेक्ट में उसके साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट था उसमें भी आप हाईएस्ट मार्क्स लेके आए। फिर फैमिली ने आपसे कहा कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आपको उसके बदले में मूवी दिखाने आपकी पसंद की देखने चलते हैं। तो इससे आप क्या हुए? अगेन मोटिवेट हुए। तो थर्ड टाइम आप खुद थर्ड सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है, आप मोटिवेट हो रहे हो कि जब जब मैं अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ मेरी विशेष को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ आपके बिहेवियर भी चेंज हुआ और आपको स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी आपका मोटिवेशन जो था वो भी आगे बढ़ा टू फॉर अ स्टडीज़। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। फिर आता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर हम अनफेवरेबल स्टिमुलस फैक्टर को रिमूव कर रहे हैं, यानी अनफेवरेबल स्टिमुलस फैक्टर भी आपको कई बार क्या करते हैं? मोटिवेट कर देते हैं। फेवरेबल तो ये था कि ठीक है आपने अच्छी मेहनत करी तो आपको अच्छा किया, पर अनफेवरेबल क्या है? आपके लिए वो अच्छा नहीं है पर फिर भी आप उस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने सुबह आपको ऑफिस जाना है 8 बजे करीब, आप क्या है कि आपको पता है कि हैवी ट्रैफिक मिलता है, तो आपने क्या किया कि आज आप सुबह 8 बजे निकले, आपको बहुत ट्रैफिक मिला, आप लेट हो गए। कल जब सुबह आप उठे 8 बजे जाने के लिए, तो आप घर से थोड़ा पहले निकल गए ये सोचते हुए कि आज भी हैवी ट्रैफिक जो है आपको मिलेगा और आप ऑन टाइम अपने ऑफिस पहुंच गए। तो इसमें आपने क्या लर्न किया कि यदि हम थोड़ा सा समय निकलें तो एक सिचुएशन आती है ट्रैफिक की, तो इस टाइम पे पीक टाइम होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लेट हुआ जा सकता है। तो यदि हम पहले जाएंगे तो हम ऑफिस टाइम पे पहुंच सकते हैं, जो कि आपने अनफेवरेबल से सीख लिया। तो लर्निंग दोनों कंडीशन में हो रही है, पॉजिटिव में भी हो रही है और नेगेटिव में भी हो रही है। बिहेवियर आपका दोनों में चेंज हो रहा है। पहले आपने फेवर कंडीशन से सोचा, अच्छे मार्क्स आए, रिवॉर्ड मिला, आप सीखे। दूसरी में मान लीजिए आप लेट हुए, आपका एक दिन का पैसा कट गया, फिर भी आप सीखे। तो मोटिवेशन दोनों में हो रहा है, लर्निंग दोनों में हो रही है, बट कंडीशन जो है वो चेंज हो जा रही है। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपनी इन दो थ्योरीज़ में देखा है।